Hello students, first of all, Happy Teachers Day. I am Rajesh Kumar from काद्यान इंग्लिश क्लासेज। आज हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द रेट ट्रैप। और इसके जो राइटर हैं वो सेल्मा लेगरलोफ हैं। जो आज की कहानी है वह एक गरीब आवारा जो घूम घूम कर चूहा पकड़ने का जाल बेचा करता था उसके ऊपर आधारित है। उसका जीवन संघर्ष और दुख से भरा होता था, क्योंकि उसे जीवित रहने के लिए भीख मांगना और कभी कभी छोटी चोरी करनी पड़ती थी। कहीं भी उसका स्वागत नहीं होता था। जहाँ भी वो जाता था वहाँ उसको भगा दिया जाता था। क्या होता है आगे, यह जानने के लिए हमारी वीडियो शुरू से अंत तक देखना, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने चैप्टर को, द रेट ट्रैप। सबसे पहले हम करेंगे अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। सेल्मा लेगरलोफ 1858 में शी वॉज बोर्न एंड 1940 शी वॉज डाइड। वॉज ए स्वीडिश राइटर, वो स्वीडन की राइटर थी। हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेज, और उसने जितनी भी कहानियाँ लिखी थी उनमें से मोस्टली उसकी कहानियों को बहुत सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, जितनी भी उसकी जो कहानियाँ हैं वो कहानियाँ पूरे ब्रह्मांड से रिलेटेड होती थी। ए ब्रीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। वो ये कहती है कि जो आदमी की अच्छाई होती है, किसी आदमी में कोई न कोई अच्छाई होती है, और वही अच्छाई उस आदमी को अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम किसी भी बुरे आदमी के साथ प्यार और सहानुभूति दर्शाएं तो वो आदमी ज़रूर परिवर्तित हो सकता है, वो अपनी बुरी आदतें छोड़ सकता है। दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स ऑफ द माइन ऑफ स्वीडन। जो स्वीडन में जो खाने हैं, कोयले की खाने, वहाँ पर इसको आधारित किया गया है। रिच इन आयरन और विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ दैट कंट्री। और जो ये स्वीडन है वो स्वीडन लोहे की खानों के लिए बहुत ही ज़्यादा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। जो एक कहानी है वो कहानी एक कहानी के तौर पे बताई गई है। जो चैप्टर है वो एक एज ए स्टोरी के रूप में दिखाया गया है। स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देर वॉज ए मैन, एक आदमी था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तारों से बने हुए चूहादानी को बेचा करता था। उसको बेचने के लिए चारों तरफ वो चक्कर लगाया करता था। मीन्स अपने उस रेड ट्रैप्स के जाल को बेचने के लिए उसे जगह जगह चक्कर लगाने पड़ते थे। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, और वो क्या करता था, जो वो वायर रेड ट्रैप्स पकड़ने वाले जो वायर होते थे, जो जाल होता था, उस जाल को वो खुद बनाया करता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स और द बिग फार्म्स, और जो मटेरियल उसके लिए उसको ज़रूरत होती थी वो उसको स्टोर्स से और बड़े बड़े जो फार्म्स होते थे वहाँ वो भीख मांग कर, याचिका करके, प्रार्थना करके उस मटेरियल को प्राप्त कर लेता था। बट इवन सो द बिजनेस, फिर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन उसका जो ये
व्यवसाय था वो ज़्यादा मुनाफे वाला नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पैटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए उसे अपना पेट भरने के लिए भीख भी मांगनी पड़ती थी और कभी कभी उसको चोरी भी करनी पड़ती थी। इवन सो, यद्यपि हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, वो जो कपड़े पहनता था वे फटे हुए थे, उसके कपड़े चिथड़ों में परिवर्तित हो चुके थे। हिज चेक्स वर संकन, उसकी जो गाल थे वो अंदर की तरफ धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और जब हम उसके चेहरे को देखते थे तो उसकी आंखों में बिल्कुल क्लियर भूख दिखाई देती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर सो ए वैगाबॉन्ड। जो एक वैगाबॉन्ड था, जो घुमक्कड़ था, जो आवारा था, उसका जीवन इतना दुखी और इतना नीरस हो सकता था, कोई भी इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता था। और ये आदमी क्या करता था? हु प्लोट्स अलोंग द रोड, जो रोड पर चलता रहता था। लेफ्ट टू हिज आउन मेडिटेशन, हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था। बट वन डे, एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। एक दिन क्या हुआ कि ये आदमी विचारों में खोया हुआ था, मीन्स अपने विचारों उलझनों में खोया हुआ था, किसी सोच में डूबा हुआ था। विच रियली सेम टू हिम इंटरटेनिंग, और वे विचार उसको वास्तव में बहुत ही मनोरंजन करने वाले लगे। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो अक्सर उस समय अपने जो रेड ट्रैप्स था, जो जाल था, चूहा पकड़ने वाला जाल था, उसके बारे में सोच रहा था। वैन सडनली ही वाज स्ट्रक बाई द आइडिया, तब अचानक उसके मन में एक विचार आया। दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, जो पूरा संसार है, जो उसके चारों तरफ, द होल वर्ल्ड विद हिज लैंड्स, जिसमें धरती है, सी समुंदर है, सिटी जिसमें जो बड़े बड़े शहर हैं, विलेजेस जो गांव हैं, वाज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, एक बड़े जाल हैं। मीन्स ये भी एक जाल है। यहाँ पे जो वैग बाउंड है, जो रेड ट्रैप पर सेलर है, वो क्या करता है कि जो वो चूहों को पकड़ने वाला जाल बेचता है, उसकी तुलना ये करता है कि उसको अब ये संसार, धरती, आसमान, समुंदर, शहर, गांव, सब उसको एक जाल लगते हैं। उन्हें कहा इट हैड नेवर एग्जिस्ट सो एनी अदर पर्पज, और इनका प्रयोग इसीलिए हुआ है, ये जो विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, लैंड्स है और सीज है, इनका इसीलिए ये अस्तित्व में आए हैं, इनका प्रयोग इसीलिए किया गया है। देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल, कि यहाँ पर इन लोगों के लिए एक बेड तैयार किया गया है। बेड मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसके द्वारा किसी भी शिकार को पकड़ा जा सकता है। जैसे हम मछलियों को पकड़ते हैं और मछलियों को पकड़ने वाला जो जाल होता है, जो कांटा होता है, उसके अंदर हम कुछ एक ललचाने वाली चीज़ लगा देते हैं जिससे वो उसमें जाल में फंस जाती है। ऐसे ही ये हमारा ये जो पूरा संसार था, इसमें जितने भी प्राणी थे, जिसमें गांव था, शहर था, समुंदर था, धरती थी, सब कुछ एक उसको बेट लगे। इट ऑफर रिचीज एंड जॉयज, इसके अंदर दुख भी हैं, सुख भी हैं, अमीरी भी है, गरीबी भी है, शेल्टर एंड फूड, इसके अंदर आश्रय भी है और भोजन भी है। हीट, गर्मी भी है, एंड क्लोथिंग, और कपड़े पहनने के लिए भी हैं। इसमें सारी चीज़ें आती हैं। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप्स ऑफर्ड चीज़, जिस प्रकार जो रेड ट्रैप होता है वो क्या करता, कोई चीज़, पनीर का टुकड़ा देते हैं, एंड पोर्क, या कोई मांस का टुकड़ा रखते हैं। एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पेटेड टू टच द बेड, और क्या होता है कि जो कोई भी उसको उस बेड को छूने के लिए आता है, उसकी तरफ वो ललचाते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। इट क्लोज इट टू हिम, वो उसके अंदर बंद हो जाता। जैसे हमारे घरों में जो चूहादानी होती है, उसमें हम कुछ लगा देते हैं, और उसको खाने के लिए चूहा अंदर आता है। ज्यों ही अंदर आता है वो उसके अंदर
फंस जाता है। इसी तरह हम भी इस संसार में फंसे हुए हैं। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाती है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स, जो संसार है निसंदेह, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, तो जो संसार है वो उसके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है, दयालु नहीं रहा है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल, इसीलिए उसने ये चीज़ें उस संसार के बारे में सोचा। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज, ये उसके लिए सबसे एक अच्छा पास्ट टाइम बन गया। डूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग्स, जब उसने जगह जगह चक्कर लगाने के बाद, टू थिंक ऑफ पीपल, उसने लोगों के बारे में सोचा। ही न्यू हु हैड लेट दैम सेल्फ बी कोट इन द डेंजर स्नेयर, और उसने ये भी महसूस किया कि वह अपने आप को इस खतरनाक जाल में अपने आप को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, कुछ तो ऐसे हैं जो इस जाल में फंस चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चक्कर लगा रहे हैं उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए, उस पनीर के टुकड़े को खाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वो ट्रोडिंग्स अलोंग द रोड, जब वो रोड पर चल रहा था एक शाम को, ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, उसकी नज़र एक छोटी सी कुटिया पर गई, बाई द रोड साइड, जो उस रोड के में पर बनी हुई थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, रात ज़्यादा हो चुकी थी इसलिए वहाँ जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया और रहने के लिए स्थान मांगा, मीन्स रात गुजारने के लिए स्थान मांगा। नोर ही वॉज रिफ्यूज, और उसको मना भी नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, अक्सर क्या होता था जब भी वो कहीं जाता था उसका जो वेलकम था वो वेलकम नहीं किया जाता था, प्राय उसको वहाँ से भगा दिया जाता था। लेकिन द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो उसका कुटिया का जो मालिक था वो बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, न उसके बच्चे थे न उसकी पत्नी थी, वॉज हैप्पी टू गेट समन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस इमिडिएटली, जो एकदम उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए जो उसकी कुटिया में आया था वो उसके लिए बात करने के लिए तैयार हो गया, बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि वो अकेला है, आज तो वो किसी से बातचीत करने का उसको अवसर मिलेगा। ही पुट द पोरेज पोट ऑन द फायर, अब उसने आग के ऊपर दलिया रख दिया। एंड गेव, खिचड़ी या दलिया उसने रख दिया। एंड गेव हिम सुपर, और उसे रात का भोजन भी दिया। देन ही अर्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टैबाको रोल्स, फिर उसने अपने पोटली से तंबाकू निकाला। दैट वाज इनफ बोथ ऑफ द स्ट्रेंज पाइप एंड हिज पाउंड, और जो सिगार था उस सिगार के लिए और उसके अजनबी के लिए और उसके लिए पर्याप्त था, इतना उसमें से तंबाकू निकाला। फाइनली ही गोट आउट ऑफ एन पैक ऑफ कार्ड, फिर वो पुराना खेल ताश लेके आया। एंड प्लेड मैजोलिस, फिर वो गेम खेले, ताश खेले। विद हिज गेस्ट, अपने मेहमान के साथ। अनटिल बेड टाइम, जब तक सोने का टाइम नहीं हुआ वो अपने मेहमान के साथ ताश खेलता रहा। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरियस विद हिज कॉन्फिडेंस, वो बूढ़ा आदमी इतना ज़्यादा दानवीर था, कॉन्फिडेंस उसमें बहुत ज़्यादा था। एज विद हिज फोरेज एंड टैबैको, जिस उदारता से उसने उसको पोरेज, खिचड़ी, दलिया, टैबाको दिया, तंबाकू दिया। द गेस्ट वॉज इनफॉर्म्ड एट वंस, उसने एकदम उस मेहमान को बता दिया कि इन हिज ओल्ड डेज ऑफ प्रोस्पर्टीज, जब उसके खुशहाली के दिन थे, जब वो अमीर हुआ करता था, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉप्टर, और उसका जो होस्ट था, जो मेज़बान था, जहाँ पे अब वो रुका हुआ था, वो क्रॉप्टर एक छोटा क्या था, क्रॉप्टर था। क्रॉप्टर मीन्स एक छोटा सा किसान जो खेतों में काम करता है, जिसकी ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है। राम्स जो आयरन वर्क्स में वो कभी काम किया करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और धरती पर भी खेती भी किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर, अब वो बूढ़ा हो गया है, अब वो लेबर नहीं कर सकता था। इट वॉज हिज काऊ विच सपोर्टेड हिम, उसने कहा अब तो मेरा जो गुजारा होता है वो मेरे पास एक गाय हैं, वो गाय ही मेरा सहारा है। यस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बोसी हेयर यहाँ पे वो गाय वो बहुत ही अति साधारण थी। सी कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमरी एवरी डे, रोज़ाना क्रीम का वो दूध दिया करती थी। एट एंड लास्ट
मंथ, पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर्स इन पेमेंट, और उसने क्रीम बेच के, दूध बेच के 30 क्रोनर्स पैसे कमाए थे, वो भी उसने उसको बता दिया। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस में कान का कच्चा। वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल दिखाई दे रहा था कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, एकदम वो आदमी उठा, बूढ़ा आदमी, वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने एक लेदर का पोटली उतारी, विच हैंग ऑन ए नेल, जो एक खुट्टी पर लटकी हुई थी, इन ए वेरी विंडो फ्रेम, और एक खिड़की के पास जो फ्रेम था उसके पास, एंड पिक्ड आउट ऑफ 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसने 10 क्रोनर्स निकाले। दीज ही हेल्ड अस बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अब उसने उन पैसों को, उन क्रोनर्स को अपने मेहमान के सामने दिखाया। नोडिंग नोइंगली, अब जानबूझकर उसने सिर हिलाया। एंड देन, उसके बाद स्टूप्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उसने उस पोटली में वापस रख दिए। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन द गुड सीजन, दोनों आदमी जल्दी उठे, अच्छे मूड में उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क दिस काउ, जो किसान था, छोटा किसान था, वो अपनी गाय का दूध निकालने में उसको जल्दबाजी थी। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, दूसरे आदमी ने सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसको वहीं पर नहीं रुकना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जब घर का मालिक उठ गया हो तो उसे शोभा नहीं देता वहाँ बिस्तर पर रहना। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उसी टाइम उन्होंने उसको कॉटेज को छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, उस किसान ने दरवाज़ा ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड, जो आदमी जो रेड ट्रैप्स बेचता था, चूहादानी बेचा करता था, चूहों को पकड़ने वाला जाल बेचा करता, सेड गुड बाय, उसको गुड बाय कहा और धन्यवाद किया। एंड देयर अपॉन इच वेंट हिज ओन वे, और दोनों उसके बाद अपने अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। बट हाफ एन हावर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, अब वो रेड ट्रैप क्या करता है, वो पैडलर क्या करता है, वो वापिस उसी कुटिया के दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, अब उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउ एवर ही ओनली वेंट अप टू विंडो, वो केवल खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, अब उसने खिड़की का शीशा तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर लेके गया। एंड गोट होल्ड ऑफ पाउच विद हिज 30 क्रोनर्स, और वो पोटली वहां से उतार ली जिसके अंदर 30 क्रोनर्स थे। ही टुक द मनी, अब उसने उन पैसों को लिया, एंड थ्रस्ट इट इन थ्रू हिज ओन पॉकेट, और उनको अपनी पॉकेट में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक, फिर उसने जो लेदर की जो पाउच थी, जो पोटली थी, उसको वापस उसी स्थान पर रख दिया, उसी खूंटी पर लटका दिया। एंड वेंट अवे, और खुशीपूर्वक वहाँ से चला गया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद मनी इन हिज पॉकेट, जब पॉकेट में पैसे लेकर चल रहा था, ही फेल्ट क्वाइट प्लेज, वो बड़ा खुश था। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी इस चालाकी से वो बहुत खुश हुआ। ही रिलाइज, उसने महसूस हुआ, ऑफ कोर्स एट द फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, अब शुरू में उसने सोचा कि जो ये तो पब्लिक हाईवे है, यहाँ पे तो आम जनता आती रहती है, अगर वो यहाँ से यहाँ पे चलेगा तो ज़रूर वो क्रॉफ्टर उसको पकड़ लेगा। उसमें इतना साहस नहीं था कि पब्लिक हाईवे पर चले। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, अब उस वो रोड से हट गया, इनटू द वुड, और उस रास्ते की तरफ चल पड़ा जो जंगल की तरफ जाता था। डूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले घंटे, दिस कोज हिम नो डिफिकल्टी, पहले घंटे जब वो चला तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे ही बिकेम्स वर्स, दिन प्रतिदिन, और जब दिन बीतता गया उसकी कंडीशन और ख़राब होती गई। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इन, जिस जंगल में उसने प्रवेश किया था वो बहुत बड़ा था और परेशान करने वाला था, कन्फ्यूज करने वाला था। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया। टू बी श्योर ही वॉक इन द डेफिनेट डायरेक्शन, अब उसने ये भी सोचा कि मैं एक ही दिशा में चलूँगा। बट द पाथ्स ट्विस्ट बैक एंड फोर सो स्ट्रेंजली, लेकिन वो रास्ते थे वो उसको अजीब लग रहे थे और वापस वो उसी स्थान पर पहुंच जाता था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एंड ऑफ द वुड, वो चलता गया, जो जंगल था वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अराउंड द एंड फाइनली ही रियलाइज, अब उसने रियलाइज़ किया दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, अब उसने रियलाइज़ किया कि वो तो एक ही हिस्से में घूम रहा है उस जंगल के।
मीन्स घूम फिर के वहीं वो आ जाता था। ही हैड ओनली बीन वॉकिंग ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड, अब उसको याद आया, ही थॉट उसके विचारों के बारे में, अबाउट द वर्ल्ड उस संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रैप्स और उस जाल के बारे में उसको याद आया। उन्हें कहा था कि जो संसार है वो भी एक रेड ट्रैप की तरह है। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, और अब वो खुद ही उस जाल में फंस गया था। जो पैसे थे 30 क्रोनर्स, वो उसको ललचाने के लिए था और वो भी उसमें फंस गया। द वोल फॉरेस्ट विद इट ट्रंक्स, पूरा जो जंगल था, ट्रंक्स उसके तने, ब्रांची टहनियाँ, थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स गिरे हुए जो बड़े बड़े पेड़ थे, क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन्स, वो न ख़त्म होने वाली जेल की तरह उसको लग रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि वो जेल की सलाखों में पहुंच गया है। विच ही कुड नेवर एस्केप, जैसे जेल से कोई कैदी बचकर नहीं निकल सकता है। अब उसने भी सोचा कि मैं, ये भी एक तरह की जेल है और मैं भी यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। इट वॉज द लेट इन दिसंबर का लेट का समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में अंधेरा छा गया था। द इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा और बढ़ गया। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और ज्यों ज्यों अंधेरा होता गया उसकी चिंता और दुख भी बढ़ते गए। फाइनली अंत में ही सा नो वे आउट, अब उसने सोचा उसे कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाई दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, उसके बाद वो ज़मीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, मीन्स मौत की तरह थका हुआ था। थिंकिंग, सोच रहा था, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसका अंतिम जो समय है वो आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जिस दौरान उसने अपना सिर जमीन पर रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक ऐसी सख्त आवाज़ जो लगातार थप थप की आवाज़ आ रही थी। देर वॉज नो डाउट एज टू वट डेट वॉज, उसमें कोई डाउट नहीं था, वहाँ पे कोई ना कोई था। ही रेड हिमसेल्फ, वो उठा। देर आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, वहाँ पर एक लोहे की मिल थी और वहाँ पर जो हैमर थे, जो हथौड़े बज रहे थे, उनकी आवाज़ आ रही थी। उसने सोचा, देर मस्ट बी पीपल नियर बाई, वहाँ पे ज़रूर कोई आदमी होगा। ही समन्ड ओली स्ट्रेंथ, समन मीन्स गैदर्ड, उसने अपनी पूरी साहस इकट्ठा किया, हिम्मत जुटाई, गोट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ाते हुए उसी दिशा में चल पड़ा जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही थी। द रेमस जो आयरन वर्क्स, वो कौन सी मिल थी? रेमस जो आयरन वर्क्स थी। विच आर द नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो गई थी। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, काफ़ी लंबे समय की बात नहीं है। ये लार्ज प्लांट, ये कभी एक बड़ा प्लांट हुआ करता था। विच स्मेल्टर, रोलिंग मिल, जहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता था। रोलिंग मिल एंड फोर्क, और वहाँ पे उन भट्टियों में उनको तैयार किया जाता था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्ज एंड स्काउ स्लाइड डाउन द कैनल, वहाँ पर एक छोटी सी नहर थी। उस नहर में जो छोटी छोटी किश्तियाँ थीं, उन किश्तियों को भर के सामान का बाहर ले जाया जाता था। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और वो जो छोटी नहर थी वो एक बड़ी इनलैंड, एक बड़ी झील तक पहुंच जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और विंटर टाइम के दौरान, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग कारकोल्स क्रेट्स, और जो रोड था वो कई मील के आसपास ऐसा दिखाई देता था, मीन्स वो कोयले की धूल से भरा होता था। और विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग कारकोल क्रेट, और जो कारकोल की क्रेट होती थी बड़ी बड़ी, उनके द्वारा उनको आगे किया जाता था। डूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबी शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के दौरान, क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ, उसका जो मास्टर स्मिथ था, एंड हिज हेल्पर, और हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर, उस भट्टी के पास बैठे हुए थे। नियर द फुरनेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और आयरन को पिघलने का इंतजार कर रहे थे, लोहे को। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि उन्होंने आग में डाला हुआ था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, वो तैयार होने वाला था। एवरी नाउ देन वन ऑफ देम, उनमें से एक उठता, गोट अप टू स्टेयर द ग्लोइंग मास, और उस मास को हिलाता। विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ी से उसको पिघलाता, हिलाता।
रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ पल बाद वो वापस आ जाता। ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन, जब वो आता वापस उस भट्टी के पास से उस आदमी के पसीने की बूंद नीचे गिरती हुई लगती, मतलब पूरा बदन पसीने से भरा हुआ होता। दो ही वो द एज वो द कस्टम, एक रिवाज था। ही वोर नथिंग, उस समय कुछ नहीं पहना था, बट ए लॉन्ग शर्ट, लंबी शर्ट उसने पहनी हुई थी, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक लकड़ी के जूते उसने पहने हुए थे। ऑल द टाइम, पूरे समय, देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर, वहाँ पर उस भट्टी में, उस मील में उनको बहुत तरह तरह की आवाज़ सुनाई देती थी। द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, जो बड़े बड़े जो फावड़े थे जिसमें से उठाकर वो कोयले को उसके अंदर डालते थे, और कभी कभी जो कोयला जो फट जाता था उसकी आवाज़, उस तरह तरह की आवाज़ वहाँ पर आ रही थी। द फायर बॉय सोइल्ड चारकोल्स इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस, वो चारकोल को वो भट्टी में डाल रहा था। विद द ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, एक बड़ी आवाज़ करके। आउटसाइड रोड, बाहर भी कोई गर्जना हो रही थी। द वाटरफॉल, बाहर उसके पास एक झरना था, उस झरने की भी आवाज़ आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड वाइप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो छत थी टाइलों की, ईंटों की बनी हुई थी, उसके ऊपर जो बारिश हो रही थी उस बारिश की आवाज़ भी आ रही थी। मीन्स आवाज़ों का मिक्सअप था, सभी तरह की आवाज़ वहाँ पर आ रही थी। इट वॉज प्रोबेबली, शायद, ऑन द अकाउंट ऑफ द नॉइस, इस आवाज़ में, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, उन्होंने नहीं देखा उस आदमी को, हैड ओपन द गेट, कि उस आदमी ने, किसी आदमी ने दरवाज़ा खोला है, एंड एंटर द फोर्स, और अंदर आ गया है। अनटिल स्टूड क्लोज अप द फर्नेस, और तब तक उन्होंने उसकी तरफ उस आवाज़ के कारण उनका ध्यान नहीं किया, जब तक वो रेड ट्रैपर था, जो सेलर था, वो तब तक उनके पास जाकर खड़ा न हो गया हो। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वैग बाउंड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड द फोर, क्योंकि वहाँ पे जो भट्टी थी, वो भट्टी ने उसको तरफ और ज़्यादा आकर्षित किया, क्योंकि ठंड बाहर बहुत ज़्यादा थी और वो ठंड से काँप रहा था, और इससे अच्छा स्थान उसको और कहीं दिखाई नहीं दिया रात बिताने के लिए। बाय द ग्लो ऑफ लाइट, उस लाइट के उस चमक में, विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम द वार्म बैल्सम इन द फ्रंट ऑफ द फायर, वो क्या हुआ कि उस आग के पास आकर बैठ गया अपने आप को गर्म करने के लिए। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, अब उस ब्लैक स्मिथ ने बिल्कुल कैजुअली सिर्फ उसको देखा, एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और जो घुसपैठिया था, मीन्स जो बिना बताए अंदर आता है, वो दैट इज़ नोन एज इंट्रूडर, उसको इनडिफरेंटली, विशेष ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज कर दिया। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस टाइप ऑफ यूजुअली डिड, अक्सर वो इस तरह के लोगों को ऐसे ही देखा करता था। विद ए लॉन्ग बियर्ड, जिसकी लंबी दाढ़ी थी, डर्टी, गंदी थी, रैग्ड, फटे पुराने कपड़े थे, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और अपनी छाती के ऊपर दर्जनों वो चूहेदानी बेचने वाला जाल लटकाए हुए था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, अब उसने अंदर रुकने की परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंस्टेंट, एक उसको सहमति दे देना चाहते हुए, विदाउट ऑनरिंग हिम, उसका सम्मान भी नहीं किया, मीन्स एक अच्छे ढंग से उसका वेलकम नहीं किया, न चाहते उसको रुकने की उसने परमिशन दी। विद ए सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड कहा। द ट्रैम्प डिडंट से एनीथिंग, उस ट्रैम्प ने कुछ नहीं कहा। इधर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो वहाँ पर बातचीत करने के लिए थोड़ी आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो वहाँ पर बाहर ज़्यादा ठंड थी, अपने आप को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया हुआ था। इन दो डेज, उन दिनों, द रामस जो आयरन जो मिल थी, वो आउंड बाई ए वेरी प्रोमिनियंट आयरन मास्टर, एक बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध आयरन मास्टर के द्वारा चलाई जाती थी। उसका मालिक वो था, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी, वो टू शिप आउट ऑफ द आयरन टू द मार्केट, पूरा का पूरा जहाज मार्केट में भेज दिया जाए सामान ले जाने के लिए। ही वैस्ट बोथ नाइट एंड डे, वो दिन रात आता था। दैट द वर्क वो डन एज वेल एज पॉसिबल, कि जो कार्य वहाँ पर दिया गया है वो ठीक वहाँ पे उस मील में हो रहा है या नहीं, ये जांच पड़ताल करने के लिए आता था। एट दिस वेरी मोमेंट, इसी पल, ही केम इन टू द फोर्ज, वो अंदर आया, फिर वो आया देखने के लिए। वन ऑफ द नाइट राउंड ऑफ द इंस्पेक्शन, रात के दौरान
राउंड लेने के लिए वो वहाँ पर आया। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन पार्ट 2। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। होप फॉर द बेस्ट।